हूं कि आज हम ले से और में से कैसे निकालते हैं। सबसे बड़ी बात होती है ले से कैसे निकालना और में से निकालना कैसे हो। देखो ये होता है में से भाई, देख तो ध्यान सबको, में से वह ले से भाई, मतलब एलसीएम और एचसीएफ कहते हैं भाई। क्या कहते हैं भाई? एलसीएम व एलसीएफ। एलसीएम में एलसीएफ का मतलब क्या होता है भाई? सबसे पहली बात तो ये होती है, जैसे कि अपन को किसी भी संख्या दे दी भाई, 40 दे दिया, 20 दे दिया और 60 दे दिया, 40 20 60, इसको एलसीएम कैसे निकालना अपन को भाई? देखो मैंने दिया तीनों में भाग भाई, तो सबसे बड़ी बात होती है कि पहले की छोटी से छोटी संख्या का अपन को भाग देना होता है, समझ रहा है? तो अपन ने भाई सबसे छोटी संख्या है 2, 2 का भाग दिया तो इस 20 आया, ये 10 आ गया और ये 30 आ गया भाई। 20 10 30, इसमें अपन भाग कितने का दे सकते कि इसके खंड हो सकते, तो इसमें 2 का भाग दे सकते। किसका भाई? 2 का भाग दिया, तो मैंने ये 2 का भाग दिया भाई, तो 10 आ गया भाई, 5 आ गया और ये 15। तो देखिए भाई अब इधर क्या है? 10 5 और 15, तो इसमें अपन अब भी क्या 2 का भाग दे सकते हैं। 5 बार गया, ये 5 लिखा और ये अपने ये 15 लिखा, ठीक है। अब इसमें भाई क्या करेंगे अपन? 3 का भाग देंगे। 5 5 और 15 में 3 का भाग दिया 5, अब 5 का भाग देंगे तो अपन क्या हो जाएगा भाई? इसमें 1 1 1, तो इस प्रकार से हम इसका क्या निकालेंगे भाई? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। एलसीएम का मतलब होता है इनमें से जो शब्द है कि 2 एक ऐसा है जिसका भाग 40 में चले जाता है, 20 में और 60 में, तीनों में भाग चला जाता है, इसलिए इसका में से कितना हो गया? 2 हो गया। आ रहा ना बच्चे समझ में? हाँ बोल। हाँ ठीक। अब अगला क्वेश्चन करते देखो। अगला क्वेश्चन मैं बोलूं कि 40 20 80 और ये 120, तीनों में से और ले से तीनों को निकालना अलग अलग, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा भाई? इसमें अपन क्या है, सबसे पहली बात शर्त होती है छोटी से 2 का भाग दिया तो 10 बार, 10 में 2 का भाग दिया तो भाई क्या है? 5 बार, और 5 में 5 का भाग दिया तो भाई कितनी बार जाएगा? 1 बार। अब इसी प्रकार इसको करते भाई, 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 40 बार, और 40 में 2 का भाग दिया तो 20 बार गया, और 20 में भी 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया भाई? 10 बार गया, और 10 में भी 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया भाई? ये 5 बार गया, और 5 में 5 का भाग दिया तो भाई 1 बार गया, ठीक है। इसी प्रकार अब इसको लेते हुए 2 का भाग दिया तो भाई 60 बार गया, और 60 का भाग दिया तो भाई कितनी बार जाएगा? 30 बार, और 30 में फिर 2 का भाग दिया तो भाई कितनी बार जाएगा? 15 बार। अब 15 में अपन 5 का और 3 का दे सकते, लेकिन शर्त है छोटी से छोटी, तो अपन क्या भाई? 3 का भाग देंगे इसमें। कितनी बार? 5 बार, और 5 का 5 में दिया तो भाई 1 बार। आगे समझ में? यहाँ तक आ गया? अब देख भाई अगला क्वेश्चन, इसको कैसे निकालते हुए देखिए। अपन ने लिया 20 की क्या थी हुई? 2 गुणा 5 थी, उसके बाद 80 की भाई 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 भाई, फिर 120 की भाई 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। यहां तक आ रहा है समझ में? आ गया। अब आगे देख भाई, अपन को निकालना है क्या? में से कैसे निकालते और ले से कैसे निकालते। कि में से मतलब कॉमन जो आ रहा है ना, कॉमन उसको लिखना भाई।
तो कॉमन क्या आ रहा है इधर, एक तो 2 आ रहा भाई कॉमन, एक बार फिर 2 बार, 2 बार 5, 2 गुणा 5, तो 2 गुणा 2 किया तो 4 हो गया, 4 गुणा 5 किया तो कितना हुआ, 4 गुणा 5 किया तो कितना हो जाएगा भाई, 5 चौका 20। 20 एक ऐसी संख्या जो इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा। उसके बाद भाई इसमें वो लेना जो कॉमन हो, तो एक क्या 2 भाई, क्या 2 का भाग भाई किस में जा रहा है, 20 में जा रहा, 80 में जा रहा और 60 में जा रहा। तो आगे समझ में ये कैसे आया, आ गया ना, आ गया, जोर से बोल, आ गया, आ गया। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं भाई, देखिए अब एक ऐसी ट्रिक जो मैं बताने जा रहा हूं भाई आपको, जैसे कि मुझे दे दिया किसी ने भाई 2 सही 4/5 को, क्या करना है इसको, ये कौन सी भिन्न है भाई, कौन सी भिन्न है, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न। इसको क्या बनाना पड़ेगा अपन को, सरल भिन्न बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, सरल भिन्न। सरल भिन्न। तो सरल भिन्न बनाने का तरीका क्या है, 5 को 2 से गुणा किया तो 5 5 गुना 10 और 4 14, 14/5। अब अपन क्या करेंगे, इसको दशमलव में चेंज करना है। तो दशमलव में कैसे करेंगे भाई, दशमलव में चेंज करना है तो 5 में क्या करेंगे, 14 में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो भाग दिया तो कितनी बार गया भाई, 2 बार। क्या बचा भाई, 4, पॉइंट लगा दो 0, तो कितनी बार गया, 8 बार। तो कितना आया दशमलव में भाई, 2.8। 2.8 आया है। अब अगला क्वेश्चन की बात करते थे, इसको तुम करो कि 4 सही 3/4, इसको कैसे करेंगे भाई बताओ। 4 को 4 से गुना करेंगे और फिर 3 को उसमें जोड़ेंगे। हाँ, तो फिर कितना हो गया, 19। 19/4। अब दशमलव में क्या आएगा, 19 में 4 का भाग देना है। हाँ तो देख कैसे देंगे अपन 4 का भाग भाई, 4 में 16 दिए तो 4 बार गया भाई 16। तो शेष फल कितना बचा भाई, 3 बचा। ये यहाँ पॉइंट लगाया भाई और ये 0, तो कितनी बार जाएगा भाई, 7 बार। फिर 2 बचा, फिर 0, तो 7 5 बार। तो कितना आंसर आया भाई अपना, 4.75। 4.75 किसमें, दशमलव में। अब मैं तेरे से बोलूं भाई, ये आयन क्लियर समझ में आ गया। ठीक। अब एक और देख भाई, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, क्या भाई, परसेंटेज। परसेंटेज बोले तो हिंदी में बोले तो प्रतिशत। प्रतिशत मैं बोलूं तेरे से भाई कि 30 का 20% कितना होता है भाई, कितना होता है। तो ये कैसे निकालेगा, मतलब कि अपन परसेंटेज निकालते हैं। तो देखते अब परसेंटेज की बात करते भाई, परसेंटेज क्या होता है अपने आप में, कितना होता है 100%। कितना होता है 100%। कितना होता है अपने आप में, ये 100% होता है भाई। तो उसको 100% तो होता ही है। तो अपन 30 का 20% कैसे निकालेंगे भाई, जो ये परसेंटेज लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ ना, तो इसका मतलब होता है नीचे 100। क्या होता है भाई, 100 होता है। जैसे कि मैंने क्या भाई 30 को करना, तो 30 किया अपन ने, 30 को गुणा करना है। का मतलब क्या होता है, गुणा। क्या होता है, गुणा। तो अपन 20 को लिखा, 20 ये लिख दिया और ये डंडा खींचा। इनका मतलब होता है भाई, मैंने अभी बताया आपको, बटे 100। ठीक। तो 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, कितना बचा भैया, 3 गुणा 2 3 गुणा 2 क्या, तो
तीन दूनी 6 6। तो क्या है भाई 6। 30 का 20% कितना है 6 6। अब 1% तू निकाल भाई। 20 का 30% निकाल। निकाल कैसे निकाला है, कैसे प्रोसेसिंग करेगा अपन। 20 गुणा 20 गुणा 30 30 बटे बटे 100। 100। क्या हो गया, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया और एक जीरो से ये जीरो, कितना आया आंसर 6 6। अब एक और कर भाई बच्चे। 40 का 40 40 का 40% कितना होगा भाई। 40 का 40% कितना होगा, 4। कैसे होगा बता। 40 गुणा 40 बटे 100। 40 गुणा 40 बटे 100 100। एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, 4 गुणा 4 क्या कितना आया भाई 16। और तू कितना बता रहा 4। गलत बता रहा। ऐसे कोई गुणा करके देख लेना भाई प्रॉब्लम क्या हो रही है, गुणा करने में क्या हो रहा है भाई। 100/4 किया अपन, 40/100 किया, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, तो 4 गुणा 4 किया तो 16 आ गया। तो 16 हो गया ना। 40 का 40% कितना होता है 16। 16 होता है। अब देखते हो ये अगला। तो अगले क्वेश्चन की बात करते भैया। देख भाई प्रांजल तेरे लिए स्पेशल क्वेश्चन भाई। एक सौ बीस का किसका भाई 120 का 20% कितना होता भाई, कैसे लिखेगा इसको। 120 का 20% कितना होता है। अभी बताया मैंने आपको 24। 24। यू आर राइट। कैसे करेंगे अपन, कैसे किया तूने 24 भाई 120 फिर गुणा 120 गुणा 20 बटे 100। फिर एक जीरो से एक जीरो काटा, एक से एक काटा, फिर क्या आ गया 12 दूना 24। वाह यार वाह, बहुत वेरी गुड। एक और परसेंटेज निकाल। मैंने दी दिया तेरे को 16/2/3 का 20% कितना होता है भाई। तो इसको कैसे करेगा देख भाई, मैं बताता हूं। 16 गुणा 3 क्या, तो 16 3 48 और 2 50। 50। 50/3। और का मतलब क्या होता है गुणा गुना। और 20 का मतलब क्या बोला 20/100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 5 दूना 10/3 कितना आ गया 10/3। अब 10 में अपन भाग दे तो दे सकते हैं। देख भाई 10 में 3 का भाग दे कितना दिया 9। एक बचा शेषफल नीचे लेका, तो कितना आ गया भाई 16/2/3 का 20% कितना होता है 3/1/3। 3 होता है। अब अगला तू करेगा ना। देख भाई जैसे कि मैं बताऊं आपको 33/1/3%। 33/1/3 का 30% कितना होता है भाई बता। प्रांजल बता कितना होता है। एक एक चीज करके मैंने जैसे इसको किया 16 गुणा 3 कर कितना हो गया 48। 48 में 2 जोड़ा तो 50। 50/3 लिखा। का मतलब होता है गुणा, और 20% का मतलब होता है 20/100। तो क्या आया, जीरो से जीरो काटा, जीरो से जीरो काटा, फिर क्या आ गया 10/3। 10 में 3 का भाग दिया 33 सही, 3 सही, 1/3 आ गया। इसको बता कैसे करें। पा के नीचे 100/3।
इसके नीचे कितना करना है? 100/3। कैसे किया? 33 गुणा 3 किया तो 99 आया, उसमें एक जोड़ा 100। वेरी गुड। कितना लिखना है मुझे? 100/3। 3। उसके बाद 20/, उसके बाद क्या करना है? हैं? इसके बाद क्या करना है भाई? 100/3 के बाद क्या करना है मुझे? 30 गुणा, हाँ ऐसे बोल, गुणा 30/100। 30/100। तो क्या करेंगे अपन? एक जीरो से एक जीरो काटेंगे। 100 से 100 कट गया ऊपर नीचे का, और ये 3 से ये 3 कट गया, तो कितना बचा? 10। 10। कितना बचा? 10। पता है 10 कैसे आया? 100 से तो 100 कट गया, और जब 30 में अपन ने 3 का भाग दिया तो 10 आ गया। आ गया समझ में? अब अगला क्वेश्चन और कर, बहुत गजब बड़ा क्वेश्चन, समझ में आ रही है फुल? कल करवाऊंगा तो सुबह ट्यूशन की टाइम, ठीक है? अब देख भाई, 14 सही 2/7 का 40% कितना होता है भाई? कितना होता है? जल्दी बता, स्पीड से। 14 सही 2/7 के नीचे 100/7 लिखो। 100/7। वेरी गुड। कितना लिखना भाई? 100/7 100/7। वाह। और आगे क्या करूं? गुणा गुणा 40/100। 40/100। क्या करेंगे अब? 100 को 100 से काटेंगे। 100 से काटा, फिर क्या आया भाई यहाँ पे? 40/7 आ गया ना। अब 40 में अपन 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 40 में 7 का 5 बार। 7 5 35। कितनी बार गया? 35। और शेष फल कितना बचेगा? 5। तो 5/7 क्या हो गया अब आंसर? 5 सही 5/7। वेरी गुड। 14 सही 2/7 का 40% कितना होता है? 5 सही 5/7। वेरी गुड। वाह यार वाह, तू तो बहुत जल्दी सीख गया। अब देख एक और धमाका, मैं इसको क्या करूं? मिटा देता हूं। अब मैं तेरे से पूछूं कि 1% बराबर क्या होता है भाई? 100। क्या होता है? 1 बराबर क्या सॉरी 1 बराबर क्या होता है? 100%। क्या होता है? 100%। और 1/2 बराबर क्या होता है? 50%। 50%। 1/3 बराबर क्या होता है? 25। 100 में 3 का भाग देगा 33 से नहीं आएगा? कितना हो गया? 33 सही 1/3%। उसके बाद 1/4 का क्या हो जाएगा? 100 में 4 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा? 25 बार। 25% आ गया। 1/5 कितना हो जाएगा? 100 में 5 का भाग दिया तो 100 में 5 का भाग दिया तो 5। 100 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 दूना 10। कितने बार हो गया? 20 बार। तो कितना आएगा यहाँ? 20। अब मैं तुझसे बोलूं तो आगे 1/4 कितना होता है? हैं? 1/4। 1/4 25। हाँ 1/3। 1/3 33। 33 बराबर 1/3। 33 सही 1/3। 33 सही 1/3। याद रखना है ना। अब मैं कल पूछू तेरे भाई 1/2 क्या होता है? 50%। ठीक है ना। अब मैं तुझसे यहां बोलू भाई, अभी 1/6 का मतलब क्या होता है भाई पता है? 100 में अपन ने 6 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा? 16 छिकी 96। तो कितनी बार? 16 सही 2/3%। 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7। 1/8 का मतलब होता है 12 सही 1/2 होता है।
1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9, और 1/10 का मतलब होता है भाई कितना 10%। कर लेगा ना याद यहाँ तक? यस कर लेगा ना? यस पूरा करना है 10 तक। मैं बोलता हूँ तेरे से 1/10, तो क्या बोलेगा तू? 10%। मैंने बोला 1/6, तो कितना बोलेगा? 16 सही 2/3। ऐसे याद करना, ठीक है? अब मैं इनको आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताऊं जो जल्दी आपको याद हो जाएगी। मैं बोलूंगा 1 100, आधा 50, एक मैं बोलूंगा 1 3 33, 1 4 25, 1 5 20, 1 6 16। अपन को याद ऐसे रखना। देख भाई, 4 का 100 भाग दे 25 बार, 6 ने 6 कितना हो रहा है 16, 7 है तो 7 नीचे आ रहा, 7 दूनी 14 आ रहा ना। फिर 1/8, 1/8 मतलब 12, 1/9 11, 1/10 10। याद करना हो जाएगा ना, आसान हो जाएगा ना। अब देखते और अच्छी तरह आपको, जैसे कि मैं बोलूं 3 मिनट में, 3 मिनट का 1 घंटा कितना प्रतिशत होता है भाई? प्रतिशत होता है भाई। प्रतिशत का चिन्ह कौन सा है? ये वाला। कौन सा है? ये 2 डंडी वाला ना। अब मैं बोलूं 3 मिनट का 1 घंटे का कितना प्रतिशत होता है? तो देख भाई, 3 तो मिनट होती है भाई, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 क्या होती है भाई? मिनट। तो भाई अपन लिखेंगे 3 मिनट का 60, 18/10 हो गया ना। तो कितना होगा? 1/8, 1.8%। कितना भाई? 1.8 आंसर आएगा, ठीक है? अब मैं बात करता हूं आगे। मैं तेरे से बोलूं कि एक सही, सॉरी इसको मिटा देता हूं पहले भाई। मैं समझ में तो आ रहा ना? आ रहा है। अब याद हो गया तेरे को पूरा ये? यस हाँ। अब मैं तेरे से क्वेश्चन पूछता हूं एक, कि 1 पॉइंट, चल ऐसे पूछता हूं भाई, 2.14 का 20% कितना है भाई? कैसे निकालेगा? 2.14 का 20% कैसे निकालेगा? एक मैं बता दूं, फिर अगला आपको करना पड़ेगा, ठीक है भाई? 2.14 है भाई, 20 का मतलब क्या होता है? गुणा। और अपन ने 20/100 किया, ये आ गया समझ में? फिर पॉइंट के बाद कितनी जीरो भाई? एक पॉइंट के बाद कितने आएंगे? 1 और 2। तो अपन क्या करेंगे? यहाँ पे पॉइंट को हटा देंगे और नीचे 100 लगा देंगे। अब जब भाई 3 के बाद होता तो अपन क्या 3 जीरो नीचे लगा देते, ठीक है? 5 का भाग इसमें, 20 का भाग इसमें दिया तो कितनी बार गया? 5 बार। 100 में 20 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। अब 5 का भाग इसमें नहीं जाता तो अपन क्या करेंगे? यहाँ पे 214/500। अब क्या करेंगे? अपन इसमें 5 का भाग देते हुए किसमें? 214 में अपन क्या करेंगे? 5 का भाग देंगे और बटे 1/100। भाई 1/100 क्यों लिखा? फिर वापस भाई 500 हो जाता ना, इनको गुणा करेंगे तो 500, ये वाली कंडीशन आ जाएगी, वही बहुत बात है। तो मैंने 5 का भाग दिया तो इसमें कितनी बार जाएगा भाई? 4 बार गया बीच में, 1 बचा, फिर 4, फिर इसमें दिया भाई 2 बार, 2 बार दिया, फिर भाई क्या बचे भाई? 20 और ये 5। तो ये गया भाई कितनी बार? 42.4। और फिर अपन ने ये और भाग दे दिया तो कितना हो जाएगा ये? इसको ये किया तो ये हो जाएगा भाई कितना? 0.424 आंसर हो जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में? अंत तक आया।
आ गया ना। अब मैं तेरे से पूछूं तो तू बता सकता है? देख भाई, 2.28 का 10% कितना होगा भाई? 2.28 का 10% कितना होगा? करके बता भाई, करके बता कैसे होगा। ये ऊपर वाला किया ना मैंने, कैसे किया? इस प्रकार से तेरे को करना भाई। देख भाई, 2 कितना है ये? 28। 28। बट का मतलब होता है गुणा, और 10 का लिखना तो अपन को 10/100% करना है। ठीक। अब भाई एक जीरो से एक जीरो काटा अपन ने, तो कितना हो जाएगा? 2.28/10। भाग देंगे तो क्या हो जाएगा भाई? इनको हटाया अपन ने तो भाई क्या है कि 2 जीरो बढ़ जाएगा भाई, 2 के बाद पॉइंट इसलिए। अब इसका भाग दे तो भाई कितना हो जाएगा? 228.0, 0.228। कर सकता है? आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन देखूं तो कर देगा? कर देगा क्या? देखते भाई अगला क्वेश्चन। अपन क्या पढ़ा रहे तेरे को? मैं क्या पढ़ा रहा हूं मैं तेरे को? प्रतिशत। प्रतिशत। वाह बेटे वाह। अब देख भाई, अपना एलसीएम से कोई काम नहीं है, अपन सीख चुके हैं एलसीएम। तो मैं बोलूं भाई, कोई वस्तु कितने के रुपए खरीद के लाया? तो भाई वस्तु 20 रुपए में खरीदता, तो भाई खरीदता भाई कितने रुपए में भाई? कितने रुपए में खरीदता है? 20। 20 रुपए में खरीदता है तो है ना भाई। और तूने बेच दी उस वस्तु को कितने में? कितने में बेची उसको? 40 रुपये में। कितने में? 40 में। 40 में बेच दी, 40 में। ठीक है, तो तुझे कितने रुपए का लाभ होगा भाई? 20। कितने का? 20। 20 रुपए का। और अपन को पूछ ले कितना परसेंट लाभ होगा। पूछ ली तो लाभ पूछ लिया, अब पूछ ले अपन को कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो क्या बताएगा कितना प्रतिशत लाभ होगा? भाई अपन ने 20 रुपए में खरीदी और इसको बेच दी कितने में? 40 में। ठीक, 20 में खरीदी 40 में बेच दी, तो कितने रुपए का लाभ होगा अपन को? 20 रुपए का। और ये 20 रुपए का लाभ किस पर हुआ? 20 रुपए पर। तो 20 रुपए का 20 पर लाभ हो तो कितना परसेंट लाभ हो गया? क्या निकालना वो परसेंटेज। तो 20 रुपए का 20 पर लाभ हो गया, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग करते हैं। दे देते हैं, एक जीरो से एक। तो क्या भाई 4% का क्या हुआ अपन को? लाभ। क्या हुआ? 4% का लाभ। 4% का लाभ। और रुपया पूछे तो 4 रुपये। 20 रुपए का लाभ हुआ ना। पैसे पूछे तो 20 रुपए और परसेंटेज पूछे तो 4%। अब मैं तेरे को अगला क्वेश्चन देता हूं, दिमाग लगा के करना। ठीक है, कोई वस्तु अपन ने भाई खरीदी कितने रुपए की? 60 रुपए की। ठीक है, ये तो खरीदता है भाई, खरीदता है तो 45 रुपये में बेचता है, तो कुल लाभ व हानि याद करे। देख तो रिया ने, तो कैसे करेगा भाई? बता, जल्दी बता। भाई कोई वस्तु 20-60 रुपए में खरीदता है और 45 में बेच देता है, उसे लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है? पहले तो ये क्लियर कर। हानि। हानि हानि होता है, हानि होती है भाई। ठीक, तो ये 60 रुपए में खरीदी उसने और बेची कितने में? 45 में। अब तुझे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करना, ऐसे करना मैं बता रहा हूं जैसे। ठीक है,
तो भाई कितने रुपए की हानि हुई इसको? 15, कितनी हुई? 15 रुपए की। अब अपन को पूछे कितनी परसेंट हानि हुई, तो कैसे निकालनी भाई? 15 रुपए की हानि कितने पर हुई भाई? 60 पर, इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो, ये दिया 2 बार, और बचेगा 3, फिर ये कितनी परसेंट हानि हुई इसको? 25% की हानि हुई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमारा वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और मुझे उम्मीद है कि सब दोस्त अच्छी तरह समझ आए। धन्यवाद।